नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस में। तो गाइस, आप सब लोगों को पता होगा इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच बहुत सालों से, ठीक है, कपल ऑफ ईयर से युद्ध चल रहा है। ठीक है, बहुत ही हॉस्टाइल सिचुएशन है जिसमें क्या हुआ, इजराइल लगातार पैलेस्टाइन मतलब गाजा के ऊपर, पैलेस्टीनियन के ऊपर बॉम्बारी कर रहा है, बॉम्बिंग कर रहा है। और इन रिस्पॉन्स पैलेस्टाइन का जो हमास ग्रुप है वो इजराइल का हॉस्टेज को बंदी बना के रखे। अब इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक डील होता है। डोनाल्ड ट्रंप एक डील देता है कि इजराइल बॉम्बिंग करना बंद कर देगा, गाजा को हम लोग फिर से रीडेवलप करेंगे और हमास ने जो भी हॉस्टेज को पकड़ के रखे उसको छोड़ना पड़ेगा। तो इसके बाद हमास ने सोचता है और डील के लिए हाँ बोल देता है, बट पार्शियली हाँ बोलता है, पार्शियली मतलब मानता नहीं है। तो इजराइल अप्रूव गाजा सीजफायर डील, हमास स्टॉट यूएस गारंटी। अब इजराइल जब ये अप्रूव कर दिया डील को, तो हमास बोल रहे हम लोग छोड़ तो देंगे, पर हम लोग को यूएसए का गारंटी चाहिए कि यूएस जो बात बोला है वही बात पे टिका रहेगा, मतलब इजराइल और हमला नहीं करेगा और गाजा का पॉजिटिव वे पे रीडेवलपमेंट होगा। तो आप ये देख सकते हैं कि आपका जो हमास का जो ग्रुप है, हमास का मेंबर्स है, वो इजरायली जो बंधक बना के रखा था, हॉस्टेज बना के रखा था, उनको एक एक करके लेके आए हैं। लेकिन क्यों लेके आए? रिलीज करने के लिए लेके आए हैं। ठीक है, ये डील का पार्ट है। ओके, अब बहुत पहले नेतन्याहू और जब यूएनएससी का जब मीटिंग होता है, नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ने मिलकर एक प्लान बनाते, 20 पॉइंट का प्लान बनाते। प्लान बना के अब सारे मुस्लिम कंट्री के सामने रखता है। उसमें कतार भी था। कतार के ऊपर ऑलरेडी हमला कर दिया था इजराइल ने। तो यही बात लेके कतार क्या करता है, पूरा मुस्लिम वर्ल्ड को इकट्ठा करके लेके जाता है डोनाल्ड ट्रंप के सामने। तो डोनाल्ड ट्रंप बोलता है ठीक है, इजराइल अभी ये सब कर रहा है क्योंकि उनका हॉस्टेज हमास ने पकड़ के रखा है और कतार का दोहा पे हमास का लीडर का अपना ऑफिस है, उधर ही बैठते हैं। ठीक है, तो बोला ठीक है, तुम हमास को समझाओ, ये 20 प्लान है, 20 पॉइंट का प्लान है, अगर हमास इसे मानता है तो इजराइल को मैं समझा दूंगा। ट्रंप बताता है, वो बोलता है कि इजराइल ये सब अटैक वगैरह नहीं करेगा और पैलेस्टाइन के ऊपर भी अटैक करना बंद कर देगा। तो अब आज के डेट पे डोनाल्ड ट्रंप, ये कल रात का पिक्चर है, तो डोनाल्ड ट्रंप फिर से मिडिल ईस्ट की यात्रा पे निकल चुके हैं। अब बोलेंगे मिडिल ईस्ट, यस, मिडिल ईस्ट की यात्रा पे। इस बार किसी कोई डील करने गया है क्या सऊदी अरेबिया, कतार, बहरीन, कुवैत, ओमान, यूएई के साथ? नहीं, इस बार कोई डील नहीं करनी है। इस बार अरब नेशन पे भी नहीं जा रहे। इस बार कहाँ जा रहे? इस बार मिडिल ईस्ट पे, इजराइल पे जा रहे हैं, इजिप्ट पे जा रहे हैं। अब बोलेंगे चलिए ठीक है, इजराइल इजिप्ट पे जा रहे हैं, तो अगर आप ये पूरा मैप देखेंगे मिडिल ईस्ट का, तो यह है आपका ईरान, यह है इराक, सऊदी अरेबिया और कहीं ना कहीं यह है इजराइल, छोटा सा कंट्री, और यह है आपका इजिप्ट। तो इजराइल और इजिप्ट पे आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप विजिट करने। ओके, अब डोनाल्ड ट्रंप विजिट करने क्यों आ रहा है? तो डोनाल्ड ट्रंप चाहता है जब ये पीस डील का फेज 1 होगा, ठीक है, तो जब रिहा करेगा इजराइल का हॉस्टेज को हमास ने, तो डोनाल्ड ट्रंप खुद उधर प्रेजेंट रहना चाहते हैं, क्योंकि उसको हमेशा नेम फेम कमाना रहता है। कोई भी काम करते हैं उसको खुद को प्रेजेंट करके पूरा दुनिया पे नाम कमाना है, ताकि वो अपना जो नोबेल पीस प्राइज का जो दावेदारी है उसको और भी पुख्ता कर सके, उसको और भी मजबूत कर सके। ओके, अब देखिए, इजिप्ट टू कन्वीन ग्लोबल लीडर्स इंक्लूडिंग ट्रंप इन शर्म एल शेख ऑन गाजा वॉर एग्रीमेंट। अब ये जो गाजा का जो वॉर एग्रीमेंट हो रहा है, अब देखिए पैलेस्टाइन, इन लोग का जो भी लीडर्स है, ठीक है, इन लोग तो इजराइल पे जाएगा नहीं पीस डील करने के लिए, और इजराइली पैलेस्टाइन मतलब गाजा पे आएगा नहीं पीस डील करने के लिए। अब तो कहीं एक मिडिल ग्राउंड होना चाहिए ना पीस डील करने के लिए, तो दोनों मिलके इजराइल और गाजा का जो भी है बॉर्डर एरिया कौन सा है? इजिप्ट। बॉर्डर का कंट्री, नेबरिंग कंट्री इजिप्ट, जॉर्डन भी है। ओके, तो पर इजिप्ट पे इन लोग प्लान करते हैं कि हम लोग जो भी ये पीस डील है इसको हम लोग कहाँ कंक्लूड करेंगे? इसको हम लोग इजिप्ट पे कंक्लूड करेंगे। ओके, अब तो इसको इजिप्ट को कंक्लूड करने के लिए इसीलिए ट्रंप इजिप्ट के विजिट पे आ रहे हैं। उसके बाद इजराइल पे जाएंगे, जाके फिर एक शॉर्ट विजिट होगा, फिर चले जाएंगे यूएसए वापस। ओके, अब इसमें इंडिया, ठीक है, इंडिया को अब देखिए, इंडिया आज के डेट पे पूरा ग्लोबल लेवल पे इतना बड़ा प्लेयर बन चुका है कि इंडिया इस गाजा पैलेस्टाइन पे कभी एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं था जैसे ट्रंप इन्वॉल्व था। फिर भी ये पीस डील पे 20 कंट्री को इन्वाइट किया जाता है, जिसमें मेजोरिटी कंट्री मुस्लिम वर्ल्ड था। ऑब्वियसली मुस्लिम वर्ल्ड का तो डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि उन लोग हमेशा पैलेस्टाइन को सपोर्ट करता है, और इसके साथ साथ मोदी जी को इनवाइट किया जाता है। इसके द्वारा ट्रंप बताया इजिप्ट का प्रेसिडेंट को, तो इजिप्ट ने क्या किया, ट्रंप के कहने पे मोदी जी को इनवाइट किया। पर हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी तो उधर गए नहीं। कौन गया? अपने एक मिनिस्टर को भेज दिया। तो अब अगर इधर देखेंगे कि मोर देन 20 वर्ल्ड लीडर्स ट्रैवल टू शर्म एल शेख ऑन अक्टूबर 13। ठीक है, तो मतलब आज के डेट पे इन लोग कहाँ विजिट किए? इजिप्ट पे विजिट किए। ओके, इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर के साथ इन्होंने ये मुलाकात किया। ये अब देखिए,
अब गाजा का जो डील है ना, ये गाइस 2 फेज पे हो रहा है। फेज 1 डील अभी हो रहा है। फेज 1 पे कैसा है, तो हमास के लीडर और नेतन्याहू के बीच ये डील हुआ कि बहुत सारा पॉइंट दिया है, जो हॉस्टेज को रिलीज करो, ठीक है, जो हॉस्टेज मर चुका है उनको भी आपको सौंपना पड़ेगा इजरायली फैमिली के पास, फैमिली के हाथ पे। अब इसमें जो एक मेन पॉइंट था ना गाइस, कौन सा मेन पॉइंट था, इसमें एक मेन पॉइंट था कि हमास को गाजा का जब रीडेवलपमेंट होगा, उसका जब पॉलिटिकल सिस्टम बनेगा, हमास को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। अब हमास उधर पूरा मेन प्लेयर है, सबसे बिगेस्ट स्टेक होल्डर है, तो हमास बोला नहीं, ये पॉइंट पे हम लोग तो मानेंगे नहीं। तो तब गाजा के साथ जो डील हो रहा था, ट्रम्प ने देखा चलो ये पॉइंट की वजह से पूरा डील अटक सकता है, तो ट्रम्प बोलता है ठीक है, तुम लोग हॉस्टेज को छोड़ने के लिए रेडी हो ना, तो एक काम करो, बाकी का डील हम लोग बाद में बात करेंगे, उसको फेज 2 पे डाल देते। फेज 1 पे क्या है कि तुम इजरायली को रिलीज करो और तुम्हारे ऊपर बॉम्बिंग बंद करेंगे और गाजा का रीडेवलपमेंट चालू करेंगे। तो आज के डेट पे फेज 1 डील कंक्लूड हुआ है। फेज 2, ये इसका फेज 2 जो है, ये डील का जो फेज 2 है अभी तक वो कंक्लूड नहीं हुआ है। ओके, और देखिए हमास कंप्लीट गैदरिंग लिविंग हॉस्टेज, तो हमास धीरे धीरे क्या करते हैं, जितना भी हॉस्टेज था, बहुत मैं आपको बताया बहुत हॉस्टेज मर चुके थे, तो जितना भी लिविंग हॉस्टेज था धीरे धीरे अलग अलग जगह पे रखे थे, एक जगह पे नहीं रखे थे, धीरे धीरे इकट्ठा करना चालू कर दिया। ओके, क्योंकि हमास को उन लोग को लौटाना है। बट हमास ने इन रिटर्न, ठीक है, इजराइल से और एक चीज मांगा। इजराइल को बोला देखिए आप हमारा बहुत सारे पैलेस्टीनियन को बंदी बना के रखे, प्रिजनर बना के रखे, प्रिजन जेल पे डाल के रखे, ठीक है। अब ये डील पे क्या होगा, आप तो बॉम्बिंग तो बंद करेंगे ही गाजा का, पर हम आपका जैसे हॉस्टेज लौटाएंगे, तो आप भी जो भी पैलेस्टीनियन को, जो भी हमारे आदमी को आपके कंट्री पे प्रिजन पे जेल पे रखे, उनको भी छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इजराइल उस बात पे भी मान जाता है। अब इसके बाद देखिए ये सब चीज कैसे चालू होता है, मैं आपको कुछ देर पहले बताया था कि ये सब हमास के बीच और इजराइल के बीच वॉर चल रहा था, गाजा इजराइल, ठीक है, पैलेस्टाइन इसराइल चल रहा है। इसके बीच क्या करते हैं, ये जो हमास का जो मेन लीडर है ना, इन लोग कहाँ रहता था, इन लोग का ऑफिस कहाँ था, कतार का दोहा पे। इजराइल बोलता है इन लोग को दोहा पे क्यों रखे हो, ठीक है, पर कतार क्या है, जो भी डील होता है कतर मीडिएटर बन के आता है, ठीक है। जैसे अफगानिस्तान पे तालिबान और अमेरिका का जब डील हुआ था, वो कतर का दोहा पे हुआ था। तो क्या करते हैं, इजराइल ने अटैक कर देता है, किसके ऊपर अटैक कर देता है, दोहा के ऊपर अटैक कर देता है, दोहा पे जिधर आपका हमास का जो लीडर बैठते थे वो बिल्डिंग पे अटैक कर देता है। अब कतर बोलते हैं हमारे कंट्री के ऊपर अटैक कर दिया, हमारे कंट्री के तो अमेरिका का प्रोटेक्शन है, हम लोग तो अमेरिका से हथियार खरीदे, अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस हमारे कंट्री पे कैसे अटैक कर दे। फिर यूएनजीसी का मीटिंग होता है, जिधर सारा मुस्लिम कंट्री, बाकी पूरे देश, इंडिया का एस जयशंकर भी गए थे, उधर पाकिस्तानी लीडर वगैरह गए थे, इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू गए थे। तो उधर ये सारा मुस्लिम कंट्री मिलके एक मीटिंग करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ। देखिए टर्की है, पाकिस्तान है, ठीक है, जॉर्डन है, ओके, उसके बाद इजिप्ट है, सऊदी अरबिया है, सबको ये, तो ट्रंप के साथ मीटिंग करते। तो ट्रंप उधर बोलते कि हम लोग 20 पॉइंट का प्लान देते, उसको मान लो। तो सारे मुस्लिम कंट्री चाहते हुए ना चाहते हुए वो 20 पॉइंट मतलब 20 पॉइंट प्लान का मान लेते, मान के बोलते ठीक है हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमास को समझाएंगे कि इसको मानने के लिए। तो हमास जिसके तहत फेज 1 का डील मान लिए। तो आज के डेट पे, आज मंडे है, ऑलरेडी हमास ने इजरायली हॉस्टेल को रिलीज कर दिया। अब जो डेड है, जो मृत है, जो मर चुका है, उनको रिलीज नहीं किया, उनका बॉडी अभी तक मतलब हैंडओवर नहीं किया, बट जो लिविंग हॉस्टेज था, जो जिंदा था, उनको हैंडओवर कर दिया। अब ये पॉइंट पे एक ट्विस्ट गाइस क्या है पता है, एक ट्विस्ट है कि पाकिस्तान भी ये 20 पॉइंट का प्लान को अप्रूवल दे देते। आप बोलेंगे हाँ पाकिस्तान तो आज की डेट पे डोनाल्ड ट्रंप का चमचा बन के घूम रहा है, तो जब सारा कंट्री अप्रूवल दे ही रहा है तो पाकिस्तान को अप्रूवल देने में क्या प्रॉब्लम था, इसलिए पाकिस्तान दे दिया। बट देखिए पाकिस्तान पे एक कैच था, आप अगर देखेंगे तो ये जो ट्वीट है, शहबाज शरीफ ये ट्वीट करता है जब डोनाल्ड ट्रंप से जो भी मीटिंग होता है, मीटिंग से आने के बाद ये ट्वीट करता है, बोलते आई वेलकम प्रेसिडेंट का जो 20 पॉइंट प्लान है, हम लोग उसको वेलकम करते। बट ये जो पूरा ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप को बहुत प्रेज करता है, तारीफ करता है, ये करते हैं, बट ये ट्वीट का मेन चीज क्या है पता है, आई ऑल्सो स्ट्रांगली बिलीव इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 2 स्टेट प्रपोजल। मतलब इसराइल का जो प्रॉब्लम है 2 स्टेट प्रपोजल पे बिलीव करते हैं पाकिस्तान। अब इधर से सारा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। आप बोलेंगे इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इजराइल क्या है, इजराइल बोल के पहले कोई कंट्री नहीं था, जो भी कंट्री था आप इधर देख सकते हैं 1947 मतलब जब इंडिया को आजादी मिला था, पैलेस्टाइन बोल के पूरा देश था। अब ज्यूस लोग उस टाइम पे क्या हुआ था, प्रताड़ित हुआ था, आपको पता है हिटलर ने ज्यूस के ऊपर बहुत अत्याचार किया था। तो ज्यूस का कुछ एक आबादी आके इधर पैलेस्टीनियन के सी साइड पे, मतलब पैलेस्टाइन के कोस्टल लाइन पे और इस साइड पे जॉर्डन के साइड पे थोड़ा
बैठ जाते, ठीक है, मतलब अपना रहना चालू कर देते। पैलेस्टीनियन पे जनरली क्रिश्चियन और मुस्लिम रहते थे, ठीक है, दोनों मिलकर रहते थे। अब उसके बाद इसको ज्यू सेटलमेंट बोला गया, ठीक है। अब ज्यू सेटलमेंट के बाद इन लोग के माइंड पे अब आया कि पैलेस्टीनियन पे ज्यादा डिफेंस नहीं है, ज्यादा ताकतवर नहीं है पैलेस्टीन करती, धीरे धीरे हम लोग कब्जा करते। उसके बाद क्या करते, इसराइल ने मतलब वो जूस ने इतना सारा पैलेस्टीनियन लैंड को कब्जा कर लेता है और उसके कंट्री घोषित कर देता है, ठीक है, इसराइल। तब से बोला जाता है कि इधर इसराइल तो रहेगा पर पैलेस्टाइन भी रहेगा, तो इसीलिए इसको बोला जाता है टू स्टेट सॉल्यूशन, एक इसराइल एक पैलेस्टाइन, दोनों को एग्जिस्ट करेगा। बट इसराइल हमेशा सोचता था नहीं नहीं, टू स्टेट सॉल्यूशन बोल के कुछ नहीं होता, जो भी है वन स्टेट सॉल्यूशन है, मतलब इधर पूरा इजरायली रहेगा। अब देख सकते हैं 1947 के बाद 1967 तक इसराइल ने कब्जा कर करके पैलेस्टाइन को और भी छोटा बना दिया और इसराइल धीरे धीरे एक्सपेंड करते जा रहे हैं। आज के डेट पे पैलेस्टाइन के नाम पे सिर्फ ये एक थोड़ा बहुत क्लस्टर और ये गाजा स्ट्रिप बचा है, पूरा इसराइल करते। इसराइल मानता है, ठीक है, वन स्टेट सॉल्यूशन, दैट इज इसराइल। अब अगर आप बोलेंगे पाकिस्तान, पाकिस्तान भी मानते हैं वन स्टेट सॉल्यूशन। पाकिस्तान क्या मानते हैं वन स्टेट सॉल्यूशन? पाकिस्तान मानते हैं ये पूरा पैलेस्टाइन होगा, इसराइल बोल के कुछ नहीं है, ठीक है। बट पाकिस्तान ने जब बोला टू स्टेट सॉल्यूशन, पाकिस्तान तो इसराइल को मान्यता देता नहीं, पाकिस्तान के लैंग्वेज पे इसराइल बोल के कोई कंट्री एग्जिस्ट नहीं करता। बट जब उसका गवर्नमेंट बोलता है कि नहीं टू स्टेट सॉल्यूशन, तब पाकिस्तान का जनता मतलब गुस्सा हो जाता है, पाकिस्तान का जनता सड़क पे आ जाता है, एकदम यूएस एम्बेसी पे चलता है कि आपने पैलेस्टीनियन के साथ गलत किया है, ठीक है, ऐसे बोल के कि टू स्टेट सॉल्यूशन दे दिया, उनका जो जमीन इसराइल छीन लिया, आप उसी को अप्रूवल दे रहे हो। पाकिस्तान का जनता गुस्सा होके यूएस एम्बेसी की तरफ मार्च करने लगती है और पाकिस्तान का जनता, पाकिस्तान गवर्नमेंट से भी गुस्सा है कि आप टू स्टेट सॉल्यूशन कैसे बोल दिए, और इसका मतलब आप इसराइल को अप्रूवल दे दिए कि हाँ इसराइल बोल के कोई कंट्री है, ओके। अब ये देखिए पाकिस्तान का आज के डेट पे पैलेस्टाइनियन के नाम पे, ठीक है, इतना बड़ा प्रोटेस्ट मार्च कर रहे हैं इन लोग लिटरली, ठीक है, लाहौर से लेके इस्लामाबाद, मतलब पाकिस्तान का कैपिटल जिधर यूएस का एम्बेसी है, उधर एक मार्च कर रहे हैं। इसको पुलिस रोकने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है, क्योंकि आज के डेट पे पाकिस्तान यूएसए का चमचा बन के मतलब चमचा बन के बैठा है, तो ठीक है। तो देखिए ये यूएस एम्बेसी जिधर पाकिस्तान सब लोग मार्च कर रहे हैं, इन लोग का एक मोटिव है कि हम लोग यूएस एम्बेसी के सामने बैठ के जोरदार प्रोटेस्ट करेंगे और बोलेंगे पैलेस्टीनियन के साथ आप जो कर रहे हो वो सही नहीं है, सही नहीं है। और पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट के बारे में जब पूछा जाता है तो बोलते हैं ये तो बिक चुका है ऑलरेडी, इसके बारे में क्या ही कहना है। तो पाकिस्तान ये जो दंगा मतलब आग लग चुका है, पाकिस्तान इसको दबाने के लिए क्या करते हैं, रोड को बंद कर देता है, मतलब जो इस्लामाबाद जाने के लिए जो रोड था उसको बंद कर देता है, इंटरनेट वगैरह सब कुछ बंद कर देता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो गया कि पाकिस्तान का आम जनता, जैसे कराची हो गया, जैसे पंजाब का एरिया हो गया, जैसे सिंध हो गया, जैसे रावलपिंडी हो गया, ये सब पे इतना प्रोटेस्ट नहीं हो रहा था, ये लाहौर से इस्लामाबाद तक जाना था। जब इन लोग अपने न्यूज चैनल पे देखता है कि एक ग्रुप जब प्रोटेस्ट कर रहा है, ठीक है, पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ, और गवर्नमेंट नेट बंद करके इनको मार रहा है, पीट रहा है, रोड ब्लॉक कर रहे हैं, तो बाकी ये सब एरिया जो शांत था, इसमें भी प्रोटेस्ट इरप्ट हो गया, प्रोटेस्ट चालू हो गया। तो आज के डेट में देख सकते हैं पाकिस्तान पुट इस्लामाबाद पंजाब प्रोविंस लॉकडाउन, तो इतना मतलब पाकिस्तान के हाथ से सिचुएशन इतना अनकंट्रोलेबल हो गया कि इस्लामाबाद और पंजाब प्रोविंस पे इन लोग को लॉकडाउन लगाना पड़ा, ओके, टू स्टॉप हार्ड लाइन ग्रुप मार्चिंग टू यूएस एम्बेसी, ठीक है, इन लोग को लॉकडाउन लगाना पड़ा। तो आज के डेट पे यही अपडेट है पाकिस्तान इजराइल गाजा पीस डील के बारे में। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप पूरे सिचुएशन के बारे में क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट पे बताइएगा। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, your time really matters. God bless you.